वोटर अधिकार यात्रा के पहले दिन राहुल गांधी ने लालू प्रसाद यादव को अपने हाथों से पानी पिलाया था और तब ऐसा प्रतीत हुआ था कि भाई वो आरजेडी की, लालू प्रसाद यादव की और तेजस्वी यादव की बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन ये सब कुछ जो है वो राहुल गांधी की चालाकी थी, चालबाजी थी, जिसका अब सब कुछ पर्दाफाश हो गया है। मतलब समझ जाइए कि वो जो ये सब कुछ कर रहे थे, मतलब लालू यादव को पानी देने से लेके बिहार के गली गली में घूमना, ये सब कुछ कांग्रेस को बेहतर बनाने के लिए कर रहे थे, ना कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कर रहे थे। क्योंकि जैसे ही यात्रा समाप्त हुआ, कांग्रेस ने एक लंबा चौड़ा 105 सीटों का एक पर्चा जो है वो तेजस्वी यादव को थमा दिया और दावा किया कि मुझे 105 सीट चाहिए। अब पूरी कहानी क्या है और किस तरीके से तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के कंधे पे रख के जो है फायरिंग करी है एकदम से राहुल गांधी ने, उनकी चालबाजी किस तरीके से अब सामने आई है, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि जब राहुल गांधी से यह सवाल पूछा गया था कि क्या महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार जो है वो तेजस्वी यादव होंगे, तो उन्होंने जो ये टाल मटोल किया था, इसका मतलब ये नहीं था कि वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के तौर पे देखना चाहते हैं, बल्कि इसका मतलब ये था कि वो अभी डायरेक्ट नाम नहीं लेंगे। और वो इस वजह से नहीं लेंगे क्योंकि उनको आगे चल के प्रेशर पॉलिटिक्स भी तो खेलना है। अब दरअसल देखिए, बड़ा गेम खेल गए हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी ने क्या बड़ा गेम किया है, तो उन्होंने लालू यादव को अपने हाथों से पानी दिया, लीजिए सर पानी पीजिए। पूरा बिहार में रौला काटा, माहौल बनाया। और सबको पता है कि जितना फायदा बिहार में ये वोटर अधिकार यात्रा करके तेजस्वी यादव को नहीं हुआ, उससे ज्यादा फायदा जो है इसका राहुल गांधी और कांग्रेस वालों ने उठाया। पूरा माहौल बनाया और इस दौरान राहुल गांधी जननायक बन गए थे लोगों के। हर तरफ इनकी चर्चा हो रही थी और इसमें आरजेडी भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा था। लेकिन आरजेडी को शायद ये नहीं पता था कि इतना माहौल जो बना रहे हैं ये सिर्फ अपने फायदे के लिए बना रहे हैं, ना कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए बना रहे हैं। क्योंकि अब जब यात्रा समाप्त हो चुका है, 16 दिन तक यात्रा ये लोग करके जब अपने अपने जो आप समझ जाइए कि तेजस्वी यादव वापस अपने घर चले गए, ये दिल्ली पहुंच गए, तो कांग्रेस के तरफ से, राहुल गांधी के तरफ से 105 सीटों का पर्चा जो है वो आया है। 105 सीट मतलब 105 सीट पर अब कांग्रेस दावेदारी कर रही है कि हमको चुनाव लड़ना है, हमको आगे कीजिए, हमको दीजिए 105 सीट। मतलब इस बात को समझिए कि जहां पे तेजस्वी यादव ने सब कुछ सेटल करके रखा था और यह माना गया था कि कांग्रेस इस बार 50 सीट पे ही चुनाव लड़ेगी, अब कांग्रेस कह रही है कि ना भाई, हम 105 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। और आपको बता दूं कि लगभग हम 40-50 सीटों पे तो मजबूत स्थिति में है, इस पे तो हम लड़ेंगे ही लड़ेंगे। और वो 50 सीटों में से अधिकतर सीटें आरजेडी के पास है, अधिकतर सीटें जो है वो आपको बता दूं कि लेफ्ट विंग की जो पार्टियां हैं उनके पास है। उनके ऊपर भी अब राहुल गांधी का दावेदारी है और साथ ही साथ उन्होंने बड़ा इजाफा किया है सीट बंटवारे में कि भाई 105 सीटों पे इस बार हम चुनाव लड़ेंगे। मतलब समझ जाइए, राहुल गांधी का जो ये यात्रा था, ये कांग्रेस बचाओ यात्रा था। राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव का सहारा लिया, बिहार में अपना पूरा भौकाल मचाया, फेस वैल्यू आगे किया और उसके बाद जो है अब सीट बंटवारा में कह रहे हैं कि भाई हमने यात्रा करके अपना माहौल बना लिया है, कांग्रेस का जनमत बन गया है, आधार जो है वो बिल्कुल ठीक है और इस वजह से अब जो है आप हमको 105 सीट दे दीजिए। ये है राहुल गांधी का मंशा, राहुल गांधी की चालाकी जो है वो अब देख के तेजस्वी यादव भी दंग है कि भाई साहब ये बंदा क्या ही खेल गया। मतलब हम तो समझते थे कि ये इंसान हमारे साथ है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के साथ है। ये सोचे थे कि ये हमारे साथी हैं, लेकिन ये सिर्फ सीट के साथ ही निकले और इनको बस सीट चाहिए। और ये दावा जो है अब कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है कि 105 सीट चाहिए हमको। पहले यानी अगर 2020 की बात की जाए तो वहां पे 70 सीटों पे चुनाव लड़ा था कांग्रेस और उसमें से मात्र 19 सीटें जो है वो जीत पाया था। और अब देख लीजिए 105 सीटों का डिमांड जो है सिर्फ इस बात को लेके है क्योंकि राहुल गांधी आके यहाँ पे वोटर अधिकार यात्रा करके गए हैं और इसी के मकसद से तो राहुल गांधी आए थे कि अधिक से अधिक सीटों पे जो है हम चुनाव लड़ेंगे। और यही वजह है कि आगे चल के प्रेशर भी तो बनाना है तेजस्वी यादव पे कि ज्यादा से ज्यादा सीट हमको दें। इसी वजह से बिहार में आए, 16 दिन तक घूमे, मीडिया लगातार पूछती रह गई, लेकिन एक बार भी इनके मुंह से ये नहीं निकला कि हाँ महागठबंधन के सीएम फेस जो है
वो तेजस्वी यादव होंगे। एक बार भी नहीं बोले। और तो और इनके एक नेता हैं दिग्विजय सिंह, जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उनका बयान आता है कि भाई जिसका ज्यादा सीट जो है वो जीतेगा, उसका मुख्यमंत्री बनेगा। ये बयान आया कांग्रेस के बड़े लीडर की तरफ से। और अब एक पर्चा आया है 105 सीटों का कि भाई 105 सीटें चाहिए। उसमें बहुत ऐसी सीट है जो आरजेडी, जहां पे उसके प्रत्याशी उतरते हैं, वहां पे आरजेडी मजबूत है। और उन जगहों पे भी अब कांग्रेस ने मार्क करके रखा है कि भाई अब ये सीटें तो हमको चाहिए। अब ये बातें जो है वो तेजस्वी यादव की मुश्किलें, समस्याएं सब कुछ बढ़ा रही है। तेजस्वी यादव कैसे अब राहुल गांधी को मैनेज करेंगे, ये बड़ी बात है। क्योंकि अब 105 सीट अगर ये ले लेंगे तो आरजेडी कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगी, ये अपने आप में गंभीर सवाल है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और जिस तरीके से डिमांड किया गया है कांग्रेस की तरफ से, जो पर्चा थमाया गया है कांग्रेस की तरफ से, उसे आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।